नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 10 की हिंदी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पद्य भाग पढ़ रहे थे। आज का पाठ है तुलसीदास। जन्म संवत 1589, मृत्यु संवत 1680। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं कि मातु पिता जग जाय तज्यो, विदिहु न लिख्यो कछु बहाल भलाई। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। पाठ परिचय। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये काव्यांश कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित हैं। इस अंश में राम परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन कर रहे हैं, किंतु परशुराम भड़क उठते हैं और कठोर वचन कहते हैं। इससे लक्ष्मण के साथ उनका विवाद हो जाता है। शिवधनुष तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है। आपका क्या आदेश है? आयसो कहा कहिए किन मोहि। आपका मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनकर क्रोधी स्वभाव वाले मुनि
परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अरि करनी का मतलब होता है शत्रु जैसा। अरि करनी का मतलब शत्रु जैसा काम। करिए माने किया है। लड़ाई, लड़ाई में से लड़ाई। सहस बाहु, सहस बाहु माने सहस्र बाहु नाम का एक राजा जिसका परशुराम ने वध किया था। रिपु मोरा, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा। तो परशुराम जी बोले कि सेवक वह होता है, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु धनुष तोड़ने वाले ने तो शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का काम किया है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सुनहु राम, सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, यानी कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे शत्रु सहस्त्र बाहु के समान ही है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जहिए सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरई अवमाने। बिलगाऊ माने अलग खड़ा हो जाए, बिलगाऊ मतलब अलग खड़ा हो जाए। बिहाई माने छोड़कर, समाज मतलब सभा को या समूह को। न त का मतलब होता है नहीं तो। मारे जहिए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरई अवमाने, अवमाने अपमानित करते हुए, और वो परशुराम जी को अपमानित करते हुए बोले। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि वह व्यक्ति इन राजाओं के समाज से अलग होकर सामने आ जाए, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। परशुराम के इन क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और उनका निरादर करते हुए कहने लगे, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु ने असिरिस कीन गोसाई। एई धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह रघुकुल केतु। बहु धनुई, बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब धनुष, छोटे छोटे धनुष। तोरी लरिकाई तोड़ दिए, तोरी मतलब तोड़ दिए, लरिकाई मतलब बचपन में। असी माने ऐसा, कबहु ने असी, असी मतलब ऐसा, रिस माने क्रोध। कीनी गोसाई, ऐसा क्रोध तो किसी ने भी नहीं किया। गोसाई मतलब स्वामी, आदर सूचक संबोधन है। यही धनु पर ममता के हेतु, ममता मतलब मोह है या प्यार। इसी धनुष पर ऐसा प्यार क्यों है? कई हेतु माने किस कारण से है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु का मतलब भृगुकुल की ध्वजा अर्थात परशुराम। तो लक्ष्मण जी इसमें कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष जने कितने ही तोड़े होंगे। कबहू ने ऐसे रिसकीने गोसाई, जब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण से है। सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु मतलब परशुराम। तो इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक मतलब राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार। कालबस बोलत तो ही माने तुझे। संहार मतलब चेत या होश अथवा ध्यान होना। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि धनु मतलब शिव का धनुष। विदित सकल संसार, विदित माने ज्ञात है, प्रसिद्ध है।
सकल माने सारा संसार। तो परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, रे नृप बालक काल बस। अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते हुए ध्यान ही नहीं है, होश ही नहीं है कि तू क्या कह रहा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध यह शिव का धनुष उन धनुषियों के समान हो सकता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा हंसी, हंसी का मतलब हंसकर, जाना मतलब समझ में या ज्ञान होना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति, का मतलब क्या, क्षति माने हानि, लाभ जून धनु तोड़े, जून मतलब पुराना, जून मतलब पुराना, धनुष तोड़े मतलब तोड़ने में, देखा राम नयन के भोरे। नयन मतलब यहाँ पे नया अथवा नवीन से है, भोरे मतलब भ्रम में या धोखे में। तो लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि हे देव। लखन कहा हंस रे हमेरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए परशुराम जी से कहा, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकती है। जून मतलब पुराना धनुष, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था। नयन मतलब नवीन और भोरे मतलब भ्रम, यानी कि नए के भ्रम में इसको परखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। ओले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि स्वभाव न मोरा। छुअत मतलब छूते ही, इसको स्पर्श करते ही। काज मतलब कारण या काम। करिए माने करते हो। कत माने क्यों, कत माने क्यों। बोले चितई परसू की ओरा, रेसठ सुनई स्वभाव न मोरा। यहाँ पे रोसू, रोसू का मतलब है क्रोध, चितई मतलब देखकर, परसू माने फरसा, परशुराम जी के हाथ में होता है उनका अस्त्र फरसा। ओरा मतलब और या तरफ। सठ माने मूर्ख, सठ माने मूर्ख या धूर्त। स्वभाव माने स्वभाव। तो आगे, यह तो राम के छूते ही टूट गया। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, यह तो राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। कत माने क्यों, करिए माने करते हो, काज माने कारण या काम। तो हे मुनि, आप बिना बात या बिना कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चितई परसू की ओरा। यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा। रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा, और बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बंधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बंधऊ नहीं, बंधऊ नहीं मतलब नहीं मारता। जड़ माने मूर्ख, जड़ माने मूर्ख। बाल ब्रह्मचारी का मतलब बचपन से, ब्रह्मचारी मतलब संयम पूर्ण जीवन बिताने वाला। कोही मतलब क्रोधी। विश्व विदित मतलब संसार भर में ज्ञात। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रियों के वंश का, द्रोही मतलब शत्रु। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो तुझे बालक जानकर
नहीं मार रहा हूँ। बालक बोले बंधौ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं तो तुझे बालक समझ के नहीं मार रहा हूँ, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। भुजबल भूमि, भुजबल माने भुजाओं के बल से या पराक्रम से। भूप माने राजा, विपुल माने बहुत, महिदेवन माने ब्राह्मणों को। भुज मतलब भुजा या भुजा अथवा हाथ। छेद निहारा मतलब काटने वाला। बिलोको माने देख ले। महीप कुमारा मतलब राजकुमार। तो आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को कितनी बार, भूमि भूप बिनु कीनी, धरती को कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार महिदेवन दीनी, और उनके राज्य को, महिदेवन का मतलब ब्राह्मणों को, दीनी मतलब दिया है। अनेक बार उस भूमि को मैंने राजाओं से विहीन कर दिया है और उनको ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस भाऊ भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब राजकुमार। अरे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को ध्यान से देख ले। मात पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। जनी मतलब मत, सोचवश मतलब शोक में मग्न या दुखी। करसी मतलब करे। महिष किशोर मतलब राजपुत्र। गर्वन के मतलब गर्भ में स्थित। अर्भक मतलब भ्रूण बच्चा, गर्भ में स्थित भ्रूण। दलन मतलब नष्ट करने वाला। अति घोर मतलब अत्यंत भयंकर। तो परशुराम जी कहते हैं, अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। जनी सोच बस, शोकमग्न मत कर। करीस महिष किशोर मतलब राजकुमार, अपने माता पिता को शोक में मगन मत कर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से वह भी क्षत्राणियों के गर्भ गिर जाते हैं, यानी कि उनके गर्भ में ही भ्रूण मर जाता है फरसे के डर के मारे। आगे है, बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चह तुड़ावन फूक पहारू। बिहसी माने हंसकर, लखन बोले मृदुवानी, मृदु माने कोमल या मधुर वाणी। अहो मुनीसु, मुनीस माने महामुनि। महाभट मानी, महाभट का मतलब होता है महान योद्धा। मानी माने प्रसिद्ध। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, कुठारू मतलब फरसा। चहत माने चाहते हो। उड़ावन फूकी पहारू, पहारू मतलब होता है पहाड़। तो लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, हे महामुनि, आपका तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा, आपको महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप बार बार मुझे यह फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंभड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख डरी जाही। कुंभड़वतिया
कुंभड़पतिया का मतलब एक पौधा होता है जो उंगली समीप ले जाने से ही पत्तियां सिकोड़ लेता है, उसको छुई मुई बोलते हैं। तर्जनी देख डरे जाही, जो कि उंगली को ले जाने पर ही डर जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ छुई मुई कोई नहीं है जो उंगली देखते ही डर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब हम आपके इस गर्जन तर्जन से डरने वाले नहीं हैं, तो आपको क्षत्रियों की भांति फरसा धनुष्वान आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी है। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। भृगुसुत समुझी, भृगुसुत का मतलब होता है भृगु ऋषि के वंशज। जनेऊ मतलब जनेऊ यज्ञोपवीत ब्राह्मण जो कंधे पे जनेऊ धारण करते हैं। बिलोकी मतलब देखकर। सहऊ, सहा मतलब सह रहा हूँ। रिस माने क्रोध को। रोकी माने रोक कर, यानी कि मैं तुम्हें भृगु ऋषि का वंशज यानी ब्राह्मण समझकर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुबाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त, गाई माने गाया है। गाई मतलब गाय, यहाँ पे गाई गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, कुल माने वंश, सुराई माने शूरता या वीरता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने जो जनेऊ धारण कर रखा है, तो इसी कारण आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोककर सुन रहा हूँ। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। बंधे पापु अपकीर तुहारे, मारतहूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। बंधे पाप अपकीरति हारे। बंधे माने मारने पर, अपकीरति माने अपयश, मारतहु माने मारने पर, पा माने पैर, परिये माने पड़ेंगे तुम्हारे, कोटि माने करोड़ों, कुलिस कुलिस माने वज्र, सम माने समान, बचनु माने शब्द या वाणी, व्यर्थ माने बेकार, धरऊ माने धारण करते हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे वंश में ब्राह्मण, देवता और भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं और अवध्य हैं, अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे, पापरिय चरणों में ही पड़ेंगे। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान, कोटि कुलिस माने करोड़ों वचनों के समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारी वाणी जो है करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर भी आप ये धनुष बाण और कुठार व्यर्थ ही धारण करते हो। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। क्षमो माने क्षमा करना, धीर माने धैर्यवान, सरोष सरोष मतलब क्रोध से, भृगुवंश मणि माने भृगु के वंश में श्रेष्ठ, गिरा माने बानी, गंभीर माने गहरी या भारी।
हे मुनिवर, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान हैं। सुनी सरोष भृगुवंश मणि लक्ष्मण की ये व्यंगमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालको, कुटिल काल बस निजकुल घालको, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक माने विश्वामित्र, मंद माने मूर्ख या बुद्धिहीन, कुटिल माने टेढ़ा, कुटिल माने टेढ़ा, कालबस माने मृत्यु के वश होकर, घालकु माने नष्ट, कलंकु माने कलंक, भानुवंश राकेश कलंकु माने कलंक या दाग, निपट माने निरा या अत्यंत, निरंकुश अबुध असंकु, अबुध माने मूर्ख या अज्ञानी, असंकु माने निडर। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन तथा कुटिल स्वभाव का है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। यह सूर्यवश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। यह अत्यंत मूर्ख है, निपट निरंकुश, स्वच्छंद है, मूर्ख है और निडर है। काल कबोलू होइयै छन मोहि, केहूँ पुकारी खोरि मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। काल कबलू मतलब मृत्यु का ग्रास, काल कबलू मतलब मृत्यु का ग्रास या मृत, क्षण माही मतलब क्षण भर में, खोरी मतलब दोष, हटकऊ माने रोक लो, जो माने होता है यदि, चहेऊ माने यदि चाहते हो, उबारा मतलब बचना, प्रताप मतलब प्रभाव या पराक्रम, रोषु माने क्रोध। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि यह क्षण भर में ही मेरे हाथ से मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध का परिचय करा के रोक लीजिए। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। सुजस मतलब होता है कीर्ति, अछत माने रहते हुए या होते हुए, को मतलब कौन, वर्णई मतलब वर्णन कर सकता है, पारा मतलब समर्थ, वर्णन करने में समर्थ है, आपनी मतलब अपनी, करनी मतलब कार्य, बहु मतलब बहुत, वर्णी मतलब वर्णन की है। यह सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपका यश का वर्णन कौन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर नहीं पारा। आपके रहते हुए, अछत माने रहते हुए, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी प्रकार कर सकता है। आपने अब तक अपने मुँह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। नहीं संतोष से पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रो की दुसह दुख सहू, वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊ शोभा।
पुनि माने पुनः, फिर से। कहु माने कहिए, कहु माने कहिए। जनि माने मत, जनि माने मत। रिस माने क्रोध, रोकी माने रोक कर। दुसह माने असहनीय। सहु, सहु माने सहिए या सहन कीजिए। वीरव्रती, वीरव्रती माने वीरों के व्रत का पालन करने वाला। गारी, गारी मतलब गाली देते हुए। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख मत पाइए। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और क्षुब्ध न होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करई, कही न जनावई आपु। विद्यमान ऋण पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर माने शूरवीर, सूर माने शूरवीर। समर माने युद्ध में। जनावही, जनावही माने जताते हैं। रिपु माने शत्रु। कायर माने डरपोक। कथई माने कहते हैं या सुनाते हैं। प्रतापु माने अपने पराक्रम को। तो शूरवीर जो है युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने मुंह से शूरवीर प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि कायर लोग ही युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता की डींग हाका करते हैं।